इस वक्त मैं मौजूद हूँ दाता दरबार सुनहरी गेट के बिल्कुल सामने। अगर बात कर ली जाए दाता दरबार की तोसी की, तो ये मामला मेरा ख्याल से दूसरी दफ़ा जो है वो हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है। मुतवातिर दफ़ा पहले भी जो है वो दाता दरबार की तोसी हो चुकी है, 1991 में आखिरी दफ़ा और 2025 में अब जो है वो होने जा रही है। सर, सबसे पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद है मामले खुसूसी वज़ीर पंजाब राशिद नसरुल्लाह। सर, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। सवाल बिल्कुल जो है ना वो आजाना और मासूमाना ये है कि 1991 में जो कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ साइन हुआ, जो एग्रीमेंट इनके साथ साइन हुआ, वो बताया गया गवर्नमेंट की जानिब से उस वक्त भी कि दोबारा अगर तोसी होती है तो उसी कॉन्ट्रैक्ट पे होगी जो कॉन्ट्रैक्ट पहले हो चुका है मुजावरीन के साथ। अब इस हवाले से आपने सारा केस सुना, हमजा भाई ने आपको बताया, दीगर मुजावरीन ने बताया, इस कॉम्प्लेक्सिटी को किस तरह रिजॉल्व करते हुए देख रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो हजूर दाता गंज बख्श के जो कॉम्प्लेक्स में तोसी हो रही है, ये एक बड़ा खुश आइंद अमल है। 91 में आपको पता है कि उस बाद ये एक बड़ी तोसी होने जा रही है और ये हजूर दाता गंज बख्श के मज़ार के हवाले से, मुजावरीन के हवाले से और जितने मानने वाले हैं उनके हवाले से बड़ी एक खुशखबरी की बात है। जहाँ तक मुतासरीन की बात रही, आज इनकी दावत पे हम यहाँ आए हैं। एक बड़ा नंबर है जो इससे मुतासिर होने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। विजन के मुताबिक ये कॉन्ट्रैक्ट की कापी जो है मैंने पढ़ी है और जिसमें दर्ज है कि अव्वलिन फोकियत जो है अगर नेक्स्ट टाइम एक्सटेंशन की जाती है तो इन लोगों को मुतासरीन को दी जाएगी। इसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे और इस यकीन दहानी के साथ इनकी मुकम्मल, ये हमारे भाई हैं और इन्होंने पहले भी कुर्बानी दी है और अब भी वो कुर्बानी के जज्बे से सरशार हैं। हजूर दादा गंज बख्श की खिदमत के लिए वो मुकम्मल तौर पे तैयार हैं इस चीज़ के लिए। बात जहाँ रुकी हुई है वो इनकी प्रॉपर कंपनसेशन पे है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इनको यकीन दिलाते हैं कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत कभी भी जो भी प्रोजेक्ट के मुतासरीन होते हैं उनकी रज़ामंदी के साथ आगे बढ़ने पे यकीन रखती है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट सबका है। लाहौर अगर खूबसूरत हो रहा है, तरक्की हो रही है, खुशहाली हो रही है, अगर लहर मंसूबा आगे बढ़ रहा है, अगर नीला गुंबद के हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ मक्की साहब के दरबार को खोला जा रहा है, वहाँ से तजावज़ात ख़त्म की जा रही हैं, तो हम सब के लिए की जा रही हैं, किसी एक ज़ात के लिए नहीं की जा रही। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में भी इंशाअल्लाह हम इनको यकीन दिलाते हैं कि इनको जायज़ कंपनसेशन इनकी मुशावरत के साथ, क़यादत के साथ इनका मुकदमा पूरा पेश किया जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा इंशाअल्लाह। बात ये कि जो प्रायोरिटी इनको दी जाएगी, इनका कहना है कि हमें करीब तर जगह दे दी जाए। आउटफॉल रोड और जगह तजवीज़ की है, बागड़ियाँ पे हुकूमत की जानिब से, ब्यूरोक्रेसी की जानिब से तजवीज़ की गई है। बागड़ियाँ ही कहते हैं दूर है, कुछ देहात का माहौल है, कारोबार भी मुतासिर होगा, रिहाइश भी रखना मुश्किल है वहाँ पर। आप समझते हैं कि जायज़ मुतालबे में आपका मुद्दा, चूँकि इनके मुद्दा तो काफ़ी दफ़ा मैं सुन चुका हूँ, आपका मुद्दा जाना? देखिए, हमेशा ही इस तरह होता है। ये कोई पहला प्रोजेक्ट तो मुस्लिम लीग नून करने नहीं जा रही, इस तरह के हज़ारों प्रोजेक्ट वो पहले भी कर चुकी हैं। हमेशा इस तरह ही होता है, जो मुतासरीन होते हैं उनकी तरफ से एक बात आती है, एक बात इंतज़ामिया की तरफ से आती है, एक बात हुकूमत की तरफ से आती है, फिर बैठ के फ़हम व तफ़हीम के साथ कोई बीच वाला ऐसा रास्ता निकाला जाता है जो कि प्रोजेक्ट के लिए बेहतर हो, आवाम के लिए बेहतर हो। इंशाल्लाह इस केस में भी ऐसे ही होगा। इनकी बात भी सुनी जाएगी, हुकूमत की बात भी रखी जाएगी, इंतज़ामिया की बात भी सुनेंगे और वो रास्ता निकालेंगे जो सब फ्रीकैन के लिए काबिल कबूल होगा। मुतासरीन की जानिब से ये भी कहा गया कि परिंदा मार्केट को बगैर किसी अल्टीमेटम के गिरा दिया गया, लेकिन हुकाम की जानिब से अगर बात कर लीजिए तो वो कहते हैं हमने अल्टीमेटम दिया, हमने बाकायदा तौर पर वक्त का तयन किया कि हम इस वक्त गिराने जा रहे हैं, आप लोगों ने उसको कंसीडर नहीं किया। यहाँ पर कोई अल्टीमेटम आपके सामने आ रहा है कि कब तक ये गिरा दी जाएंगी, कब तक यहाँ पर तोसी के मामला शुरू हो जाएंगे? देखें, मैंने जैसे पहले भी कहा, ऐसा नहीं होगा कि कोई रातों रात बिल्डोज़र आए और सारे घर, ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर जो सेट प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाएगा और बात फिर वही है कि बिना मुतासरीन को ऑन बोर्ड लिए इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। सर, बहुत शुक्रिया आपका मियाँ साहब से, चूँकि मियाँ साहब जो है वो तर्जुमान हैं इस सारी बात के। सर, आपका सबसे पहले बड़ा शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि आपने बात की और आप चूँकि इस हलके के हैं, इन अहले इलाका के ज़्यादा करीब हैं बनिस्बत दूसरों के, आप इस मामले को कहाँ तक देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ अपने घर में ही हाज़िर हुए हैं अपने भाइयों के पास। यकीनन मैं समझता हूँ कि मुजावरीन हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह होते हुए इन्होंने माजी में भी कुर्बानियाँ दी हैं, माजी में भी इस रूहानी मरकज़ की, जिसके ऊपर दुनिया भर से, बिलखुसूस पाकिस्तान भर से लोग खिंचे चले आते हैं। तो इस पे ज़ायरीन के लिए सहूलतें बहम पहुँचाने के लिए जहाँ गवर्नमेंट अपना रोल किरदार अदा करती है, इसी तरह ये भी इसी खिदमत के जज्बे से, इसी वजह से इनको मुजावरीन कहते हैं, इसी खिदमत के जज्बे से ये इसी तरह ये भी कुर्बानी देते हैं। तो ये यकीनन आज ये एक तोसी का जो प्रोग्राम है, तो ये इस रूहानी मरकज़
पे लोगों के आने के लिए एक इंतज़ाम इस्लाम सहूलतें बहम पहुँचाने का प्रोग्राम है। तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ जहाँ गवर्नमेंट जो है इस मंसूबे को आगे बढ़ा रही है, इसी तरह ये लोग भी साथ हैं, इनकी तरफ से कोई इनकार नहीं है। अब बात सिर्फ यह है कि यहाँ से इनको यहाँ से जो हमने मुतबादल देना है, इसका इनके कारोबार के लिए जगह देनी है, इनकी रिहाइश के लिए जगह देनी है। तो ये पहले मामला इनका कोर्ट में था, कोर्ट में अब इसका फ़ैसला हो गया है। तो अब इंशाल्लाह हम मिल बैठे हैं, आज इनकी खिदमत में यहाँ हाज़िर हुए हैं इनके बुलाने पे। तो ये सारी चीज़ें जो है इफ़हाम व तफ़हीम के साथ, जैसे माजी में 91 के अंदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त सेटल की थी, इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम मिलजुल कर इनको सेटल करेंगे और एक बाहमी एतमाद की जो फ़ज़ा है, जो एक मोहब्बत की फ़ज़ा है, जो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट की फ़ज़ा है, उसको कायम रखते हुए, और यकीनन ये शहर जो है मैं समझता हूँ कि ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं। इन्होंने हमेशा नवाज शरीफ के साथ और PMLN के साथ मोहब्बत की है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम इनके एतमाद पे भी पूरा उतरेंगे और इनके जो ये यहाँ से शिफ्टिंग के जो मामला हैं इनको बड़े आसान अंदाज से जो है इनको हम तय करेंगे, हल करेंगे, टेबल पर बैठ कर करेंगे। और इंशाल्लाह जैसे ये माजी में भी नवाज शरीफ के हमेशा जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, अब भी ये इंशाल्लाह ये जहाँ इनकी ये अपनी इमारतें जो है ये खुद उनको यहाँ से समेट रहे होंगे तो मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। अभी भी लगना शुरू हो गया आपकी इस बात। मैं समझता हूँ कि 1991 के बाद अब थोड़े से वक्त और जज्बात तो नहीं बदलने जा रहे, कहीं इस बार हिस्ट्री कोई चेंज तो नहीं होने जा रही? कोई हिस्ट्री नहीं है, अभी कोई ऐसी बात नहीं है। सेम रिपीट देखें ये वाहिद गवर्नमेंट है PMLN की, चाहे माजी का दौर हो या आज का दौर हो। आज देखें कि लोग एक टेनेंट का कोई स्टेटस नहीं होता, एक इलीगल ऑक्यूपेंट का कोई स्टेटस नहीं होता कानून की नज़र में। लेकिन आज देखें सर्कुलर रोड का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि पहले प्लाजे बनाएं, दुकानें तैयार हों, तो फिर ताजरों को चाबियां दें और कहें जी आप यहाँ शिफ्ट हो जाएं। नीला गुंबद के अंदर हमने उनको जो बिज़नेस लॉस है वो दिया, और इसके बाद देखें वो औकाफ के किराएदार हैं, लेकिन उनको हम प्लाजा के अंदर दुकानें दे रहे हैं। ये कहते हैं मालकाना हकूक है हमारे पास, रजिस्ट्री इंतकाल है। जहाँ देखें मालकाना हकूक हैं तो वो मलकियत का एक तरीक़ाकार है कि वो लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत कुछ को एक्वायर किया जाता है, उसकी कंपनसेशन दी जाती है। कंपनसेशन लेकिन बहुत कम दी जा रही है। लेकिन ये 22 कनाल जगह जहाँ हम खड़े हैं इसमें से सिर्फ 4 कनाल मलकियत है, बाकी जो सारी जगह है वो इस वक्त वक्फ लैंड है जो औकाफ इसको सुपरवाइज कर रहा है, औकाफ के कंट्रोल में है। तो इससे जो एविक्शन होनी है सिर्फ 4 कनाल है, बाकी सारी वो दूसरी बाकी जो है ना वो औकाफ लैंड है इस वक्त ना, तो उसके ऊपर ये बैठे हुए हैं, इनके ये घर बने हुए हैं, इनकी दुकानें बनी हुई हैं। तो इसको जब हम यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं तो ये नहीं है कि यहाँ पे बुलडोज़र चला रहे हैं, इनको एतमाद में लेके मुतबादल देकर रिहाइश के लिए भी, दुकानों के लिए भी, तो फिर इनको यहाँ से इनका मुतालबा के करीब हमें जगह दी जाए तो वैसा हो जाएगा। देखें जो गवर्नमेंट की अपनी मजबूरियाँ होती हैं, जो हमारे पास जगह अवेलेबल होगी, देखें बिज़नेस के लिए क्योंकि इनका मुजावरीन है और इनका जो रोज़गार है वो भी यहाँ वाबस्ता है, तो उसके लिए बिल्कुल यहाँ करीब इनको इस दादा दरबार हजूर के बिल्कुल करीब यहाँ पर ये सड़क के अपोजिट मेन रोड के ऊपर वो कमर्शियल जगह दी गई है कि आप अपना कारोबार यहाँ पर करें। रेजिडेंस का मसला, लेकिन जहाँ तक रिहाइश का है तो आप देखें कि रिहाइश यकीनन जहाँ अवेलेबल होगी, करीब तरीन अवेलेबल होगी, वही दी जा सकेगी जो मुमकिन होगा ना। तो लेकिन यह कि देखिए लाहौर शहर अब बहुत बड़ा बन गया और लाहौर शहर माशाल्लाह रिंग रोड जब से बनी है, बड़ी रोडें बनी हैं, अब फासले सिमट कर किलोमीटर के बजाय मिनटों में आ गए। गवर्नमेंट अपनी मलकियत जगह देगी, अपनी मलकियत में से देगी इंशाल्लाह। तो ये इनको हम मुतबादल दे रहे हैं और कोई इनको साथ वही एक मोहब्बत वाला जज्बा, प्यार वाला और एक पीसफुल इवैक्यूएशन जो है उसको इंशाल्लाह ये अमल में आएगी, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हमारी तो हम भी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ये कहना था मियां मरगूब का और आशिक नसरुल्लाह साहब का कि मामला जो है वो इंशाल्लाह ताला पाए तकमील तक बड़ी खूबसूरती के साथ और अपने जो तमाम तर जो यहाँ पर मुजावरीन है या जो तमाम तर रहनुमा या जो तमाम तर कारकुनान है उनकी अवलीन तरजीह को मद्देनज़र रखते हुए जब होगा। तमाम का बहुत शुक्रिया।